मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान राज्य का 22-23 का बजट पूरी तरह से इंक्लूसिव एवं राज्य अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में वृद्धि के लिए अभूतपूर्व प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे विपक्षी माननीय विधायकों के क्षेत्र में भी सभी वर्गों के लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों के बजट के बारे में तथ्य से परे कई बातें जो कही हुई हैं, उसका मैं आपके सामने महोदय कुछ सदन में कुछ समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं साहब 2015 से, जब ये मोदी सरकार आई थी। मोदी सरकार आई थी तो 2015 में उनने कहा कि हम अमृत महोत्सव बनाएंगे। अमृत महोत्सव बनाना था जब 75वां साल इंडिपेंडेंस का शुरू होना था, जो था 2022। उनमें उसने 7-8 पॉइंट हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय अरुण जेटली साहब ने कुछ रखे थे। उसमें कहा था कि किसानों की जो वृद्धि आय वृद्धि है वो डबल कर दी जाएगी। उस समय 8,000 थी, तो इस साल वो 21,000 रुपये का उनने टारगेट रखा था, जो नहीं हुई ना। इस बार के बजट में वो कुछ बोली इस बारे में। दूसरी उनने ये कहा कि 6 करोड़ हाउसेस, 2 करोड़ अर्बन एरिया में, 4 करोड़ रूरल एरिया में, 6 करोड़ हाउसेस बनाने के लिए उनने एक वादा करा था 2022 तक ये हाउसेस बन के पूरे हो जाएंगे। इस बजट के बजट में क्या आता है कि हम 80 लाख घर बनाएंगे, 48,000 करोड़ का उसका बजट का प्रोविजन करा। वो भूल गए कि अमृत महोत्सव 2022 में चल रहा है। हमें तो उस अमृत महोत्सव की बात करनी थी 2022 में। एक पर भी उनने बात नहीं करी, पूरे बजट भाषण में बात नहीं करी। यह बोला गया था कि हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और उसको नई एम्प्लॉयमेंट मिला तो लाइवलीहुड का उसको कोई ना कोई संसाधन दिया जाएगा। हर हाउस में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बेसिक रोड फैसिलिटी होगी। ये कहां गए साहब? 1 लाख इनहैबिटेंट्स को, 1,78,000 इनहैबिटेंट्स के लिए उस टाइम रोडें नहीं थी साहब। तो बोला गया कि हम 1 लाख किलोमीटर रोड बनाएंगे, उन लोगों को 1,78,000 इनहैबिटेंट्स को रोड देंगे और इसके अलावा 1 लाख किलोमीटर रोड और बनाएंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। यह अमृत महोत्सव था साहब। 2015 में अमृत महोत्सव की जब बात करी थी, तब यह बोला गया था कि 80,000 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिए जाएंगे और 75,000 मीडियम स्कूल जो थे वो 75,000 उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया जाए। अमृत महोत्सव चला गया 22 में, बजट चला गया 22 का, कोई बात नहीं करी गई साहब। किसी ने कोई बात नहीं करी। यह था कि स्टार्टअप हम फंड करेंगे और आवर पीपल विल नॉट बी, जॉब लेने वाले नहीं होंगे, they will be job creators, they will be not job seekers, they will be job creators। कहां गया साहब? आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है इस प्रदेश में और इस देश में। इस प्रदेश में भी है और इस देश में भी। करीब करीब 50 करोड़ जनता अनएम्प्लॉयड है। आपने क्या करा साहब? अमृत महोत्सव की बात करी थी। अब अमृत महोत्सव खत्म कर दिया साहब। 2022 में आते ही अमृत महोत्सव खत्म हुआ। अब एक नई बात शुरू करी जो मोदी जी की खास आदत है कि एक बात करो, उससे ध्यान हटाओ, फिर दूसरी बात तुरंत कर दो, जिससे पूरे देश के आदमी का ध्यान हट जाए। यही टैक्टिक्स है। अब बात करी अमृत काल की। अमृत महोत्सव खत्म, कुछ नहीं हुआ। अमृत महोत्सव के जो टारगेट्स करे थे वो खत्म। अब अमृत काल की बात करना शुरू कर दी। अमृत काल में क्या होता है साहब? अमृत काल में बोलते हैं गति शक्ति पर हम 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, कैपेक्स करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का। कहां गया साहब 1 लाख करोड़ का कैपेक्स? इस बजट में ही नहीं दिखा। टोटल कैपेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का 7.5 लाख करोड़, उसमें से निकाल दिया गया 51,000 करोड़ का जो एयर इंडिया की लायबिलिटीज आपको चुकानी है, क्योंकि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो चुकाते नहीं। आप ये अकाउंट्स की जगलरी करने में
बहुत उस्ताद लोग हैं साहब, 3 साल से अकाउंट्स की जगलरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कैपेक्स करेंगे, कैपेक्स नहीं करते। पिछले साल भी एयर इंडिया का 61,000 करोड़ का जो लॉस था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना था, वो कैपेक्स में डाल दिया। उससे पहले 1.5 लाख करोड़ का जो एफसीआई का पैसा था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सेट ऑफ होना था, वो नहीं करा। अकाउंट्स की जगलरी करने में मास्टर हैं, अनाउंसमेंट करने में मास्टर हैं, धरातल पे क्या हो उसका कोई है नहीं। वो 1.5 लाख करोड़ भी कैपेक्स में से चला गया, 61,000 करोड़ भी कैपेक्स में से चला गया। 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स है, उसमें से 51,000 करोड़ एयर इंडिया का चला गया, बचा आपका 7 लाख करोड़। 7 लाख करोड़ में से भी 1 लाख करोड़ आपको स्टेट्स को देना है, बचा कितना? 6 लाख करोड़। हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक कह रहे थे 3 लाख करोड़ में से सिर्फ 10% कैपेक्स हो रहा है, तो ये तो पूरे इंडिया का बजट है। टोटल 6 लाख करोड़ में यदि 40 लाख करोड़ करते हो तो 6% 15% भी नहीं होता साहब। हम तो फिर भी बेटर ऑफ हैं आपसे। पूरे देश में आपका कैपेक्स इज नॉट इवन 15% ऑफ योर टोटल बजट। मेरे को पता है, आपको ये समझाना चाह रहा हूं जो आप बार बार बोलते हो ना, राजस्थान की विधानसभा में बोल रहा हूं, राजस्थान का है। मेरे को पता है सर, मेरे को पता है, शुरू से आने वाले विधायक आप बैठिए, मेरे को पता है, मेरे को पता है, इसीलिए बताना चाह रहा हूं। जो आप मिथ्या भाषण कर रहे थे उसी मिथ्या भाषण का जवाब दे रहा हूं। मैं आपके पापा से शिकायत करूंगा। आप बिल्कुल करिए, आप बोलने नहीं देते प्लीज। टोटल 15% खर्च कर रहे हैं साहब, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। आज बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ की, इसी में उनने 4 पॉइंट रखे साहब। अमृतकाल जो आएगा उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करोगे साहब? आपने गति शक्ति का आपके पास बजट नहीं है, वो तो गया साइड में। उसके बाद मैडम बोलती हैं सेकंड इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होती है? 2,37,000 करोड़ रुपया हम एमएसपी के लिए देते हैं खरीदने के लिए। 1268 मेट्रिक टन खरीदा जाएगा गेहूं और धान, और उसमें इस साल का बजट क्या रख दिया? 2,35,000 करोड़, यानी डाउन बाय 13,000 करोड़। इस बार आपकी जो एमएसपी पे खरीद होगी वो और कम होगी, क्योंकि एमएसपी की प्राइस बढ़ी जाएगी। और आपने जो बात करी थी पिछले साल कि मिलेट्स और पल्सेस पे हम एमएसपी को खरीदेंगे, वो भूल ही गए, वो था ही नहीं। और जो आप बात कर रहे थे कि भाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑयल सीड्स का, वो सब खत्म हो गया। पहली बार हुआ है जब किसान आंदोलन हुआ, फर्टिलाइजर सब्सिडी डाउन हो गई। एग्रीकल्चर का बजट यदि अपन इन्फ्लेशन लें, वो 1% बढ़ा, यदि इन्फ्लेशन लें तो वो भी घट गया साहब। गैस सब्सिडी खत्म कर दी, उज्ज्वला योजना तो खत्म हो गई, अब अंधेरे वाली योजना आ गई। लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडी मिलना बंद हो गया। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे उस पर अब लगा दिया उज्ज्वला की से अंधेरी योजना। बीजेपी की अंधेरी योजना क्या है कि अब आपको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं मिलेगी, खत्म। कहीं आप 35,000 करोड़ की गैस सब्सिडी देते थे, आज की डेट में वो 5,000 करोड़ की भी नहीं बची, खत्म कर दिया आपने। आपका मेन एजेंडा था लास्ट टाइम चुनाव में कि उज्ज्वला योजना में हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खत्म होगी ना। ये इसलिए गिना रहा हूं कि जो ये बात करते हैं वो चंद दिनों में ही भूल जाते हैं। इसी के तहत इनने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, ये सब करी, सब चीजें खत्म हो गई सब। स्किल डेवलपमेंट का नाम ही नहीं अब आप सुनते हो। जो करप्शन करना था वो कर लिया स्किल डेवलपमेंट में, और उस कहानी को खत्म कर दी। मेड इन इंडिया खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया कहीं दिख रहा है क्या? एमएसएमई को कुछ हाथ में आपने दिया क्या? उनको सिर्फ आप गारंटी दे रहे हो लोन की, और कुछ भी नहीं दे रहे। एक एमएसएमई, टाइनी सेक्टर और स्मॉल स्केल सेक्टर को आपने किस तरह से मदद करी कोरोना काल में? एक आदमी बता दे उधर से तो मैं मान जाऊं। आपने सिर्फ लोन की गारंटी कर दी। लोन की गारंटी से क्या होता है? सबसे बड़ा हास्यप्रद तो यह हुआ कि मुद्रा लोन इनने चालू करी साहब। मुद्रा लोन बड़े जोर शोर से चालू करी कि हम मुद्रा लोन पे पैसा देंगे। आज की डेट में 25,000 करोड़ के एनपी हो गए मुद्रा लोन के अंदर। क्या हुआ? मुद्रा लोन ही खत्म हो गई।
इनकी कुरीतियों की वजह से जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल इंदिरा गांधी जो हमारी क्रेडिट कार्ड योजना 50,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड योजना जो हम हमारे वेंडर्स को देना चाह रहे थे, स्ट्रीट वेंडर्स को देना चाह रहे थे कोरोना काल में, वो ठप हो गई। बिकॉज इनने ऐसी योजना शुरू करी जिसमें एनपीए चालू हो गए, एनपीए हो गए, अब इनके नीचे सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स देती नहीं है लोन क्योंकि उनके इतने एनपीए हो गए। तो वो क्रेडिट कार्ड योजना में आज की डेट में 10 करोड़ रुपया क्रेडिट कार्ड का बैंक्स के पास पड़ा हुआ है, जो बैंक्स नहीं करी। तो मैं तो इधर वाले आने वाले माननीय सभी सदस्यों से और माननीय सांसदों से यह विनती करता हूं कि वो क्रेडिट कार्ड योजना जो हमारी थी उसको चालू करवाएं। हमारे वेंडर्स को कोरोना काल में जो 50,000 रुपए नहीं मिले उसको चालू कराएं। आप भी तो इस प्रदेश से ही एमएलए बन के आए मेरे ख्याल से, आप इतना भी नहीं बोल सकते। वो इतना नहीं बोलेंगे, मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, टिकट कट जाए, तो इसके लिए आप कोई कुछ बोलना नहीं चाहेगा। राजस्थान ही बोल रहा हूं। आज की डेट में हमारे आने वाले चूरे से सदस्य बोल रहे थे कि आप ये बजट को किस तरह से आप फाइनेंस करेंगे, किस तरह से आप पैसा लेंगे। वो बोल गए वी आर डिक्टेटेड अंडर FRBM लिमिट बाय द सेंटर। हमारे को जितना पैसा मिलता है वो सेंटर से FRBM लिमिट के तहत ही मिलता है। 1,22,000 करोड़ का जो हम लोन लेंगे वो FRBM लिमिट के तहत ही लोन लेंगे। ये आपका गलत नोशन है कि 3% FRBM लिमिट है। FRBM लिमिट हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 5% एज पर दी 4 उसमें उनने लगा रखी हैं। आपके 15 फाइनेंस कमीशन ने 4 उसमें धाराएं लगा रखी थी, जो पूरी कर दें आप 5% तक FRBM लिमिट में पैसा ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं आप कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूं साहब आपके सामने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट लेती है और किस तरह से फाइनेंस करती है, और राजस्थान गवर्नमेंट अपना बजट लेती है और किस तरह से फाइनेंस करती है। 19-20 में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था, टोटल एक्सपेंडिचर था 26.86 लाख करोड़ का, और उनने लोन लिया 9.33 करोड़। दैट मीन्स करीब करीब 34.73% उनका लोन फिगर था। इसी तरह से 20-21 में उनने 18.18 लाख करोड़ का टोटल बजट था, नहीं टोटल लोन था, और 35 लाख करोड़ का उनका टोटल बजट था। इसमें उनने टोटल जो बोरोइंग्स थी दैट वर मोर देन अप्रोक्सीमेटली 51.8%, टू बी मोर प्रिसाइज 51.8%। इसी तरह से 21-22 में टोटल बजट साइज में एक्सपेंडिचर था 37.70 लाख करोड़, और आपने लोन लिया 15.91 लाख करोड़ का। तो इसका मतलब आपका जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर था 42.2% का आपने टोटल लोन लिया आपको बजट सपोर्ट करने के लिए। और 22-23 में इस साल जो इनका बजट एस्टिमेट है, प्रतिपक्ष के महोदय मेरे को गलत साबित करना चाहें तो कर सकते हैं, बता दें यदि मैं कोई गलत चीज बोल रहा हूं तो। 39.44 करोड़ का टोटल बजट है और टोटल लोन लिया 16.61 करोड़ का, ये आता है 42.11% आता है। और इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट का मैं बोलना चाहता हूं। 19-20 में हमारा टोटल बजट का 1.01 लाख करोड़ लैक्स, और हमारा लोनिंग थी 46,174। इसमें 22.9% हमारा बोरिंग फिगर था। इसी तरह से 20-21 में हमारा टोटल बजट साइज था 2.35 करोड़, हमने लोन लिया 89,964 का, ये 38% था। कहाँ 51%, कहाँ 35%, 38%। इसी तरह से 21-22 में इनका 42% था। हमारा टोटल साइज था बजट का 3.18 लाख करोड़, हमने लोन लिया 1.18 करोड़ का, ये 37% का आया। और इस साल हमारा टोटल बजट साइज, ये बार बार बोल रहे थे 346 से 355 कर दिया, ये अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन लाया ही इसलिए जाता है। एंड व्हाट इज बजट? इट इज जस्ट एन एस्टिमेट, इट इज नॉट द करेक्ट फिगर, इट कैन ऑलवेज चेंज। दैट इज व्हाई वी गेट RE एंड एक्चुअल्स, इट कैन ऑलवेज चेंज। इसमें कौन सी नई बात है? वो सांगानेर से आने वाले विधायक, अजमेर से आने वाले विधायक बड़े जोर से बोल रहे थे 10 दिन में ये चेंज हो गया। इट कैन चेंज एनी टाइम, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट।
और ये हमारा है 35 इस साल का 35.26%। केंद्र सरकार से यदि आप कंपेयर करें, और हमारे पास वी आर गवर्न्ड बाय एफआरबीएम लिमिट, दे डोंट फॉलो द एफआरबीएम लिमिट, दे आर नॉट फॉलोइंग एफआरबीएम लिमिट। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पिछली बार देख लें, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में भारत सरकार के वर्ष 9.2% था और 21-22 में 6.4% था फिस्कल डेफिसिट। और इस बार का फिस्कल डेफिसिट जो ये बता रहे हैं 21-22 का, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि एलआईसी का आईपीओ नहीं आया। इनको एलआईसी की आईपीओ से करीब 50,000 करोड़ रुपए मिलता। आपने लास्ट बजट में कहा था हम 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आप कर ही नहीं पाए, आप सिर्फ 8% कर पाए। वो बजट कहां गया आपका? कहां गया वो बजट आपका? आप सिर्फ 8% कर पाए। तो इस बार का जो 6.4% आप बोल रहे हैं ना, वो भी हमारे से बहुत ज्यादा है। ये कट जाएगा, करीब 7% पे आ जाएगा, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपया इनको एलआईसी के आईपीओ से मिला ही नहीं। इसी तरह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो क्रमश 5.8% और 5.3% था। हाँ ठीक है, एफआरबीएम लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, मैं मानता हूं, बट एक बार कोरोना काल था, दूसरे साल भी कोरोना के इफेक्ट आया, बट इनसे तो हम बहुत अच्छे थे, इनसे तो हम बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत अच्छी तरह से इनसे प्रिपेयर थे। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो इनकी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी है, एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जो इनकी लायबिलिटी है, 2011-12 में 36% थी, आज की डेट में ये 43% हो गई, 36% से 43% हो गई। जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, ये आपको कहना चाहूंगा, जब 2014 में कांग्रेस का राज खत्म हुआ था तब 53 लाख करोड़ थी। एज वी फिनिश 31 मार्च 2022 हमारी टोटल लायबिलिटी 1,35,000 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हर आदमी पे 1 लाख रुपए का लोन ये सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के जाएगी, और आने वाले 1 साल में वो और बढ़ जाएगा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई बात ही नहीं करता ना। बात तो हमें सिर्फ तुष्टीकरण राजनीति की करनी, हमें हिंदू मुस्लिम की करनी, हमें बात इकोनॉमिक्स की करनी नहीं, हमें तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, हमें बात ही नहीं करनी ये सब चीज की। कैपिटल अब ये और कहना चाह रहा हूं साहब, अब मैं आता हूं करीब करीब राजस्थान के ऊपर आ जाता हूं, जो बात कर रहे हैं अपन राजस्थान पे बात कर रहे हैं। हमें करना क्या है? व्हाट डू वी नीड? किस तरह से इकोनॉमी में स्पर आएगा, किस तरह से ग्रोथ आएगी, ये भी तो हमारे को कुछ विचार करना पड़ेगा साहब, किस तरह से आएगी। यू हैव टू टैक्स द कॉर्पोरेट, यू हैव टू टैक्स द सुपर रिच। आज 1% लोगों की जो माली हालत है वो डबल हो गई, और हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है वो भी डबल हो गई। इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर डबल हो गई। रुपया वाला पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस पर क्या कर रही है केंद्र सरकार? इनका इस पर कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि इनके तो 2 ही दोस्त हैं, अंबानी और अडानी। उनकी कैपिटल बढ़ती रहे, बीजेपी खुश होती रहे। क्यों साहब? ठीक है ना? मैं आपसे यह और कहना चाह रहा हूं साहब, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सिर्फ 60% पे चल रही है, कैपेसिटी बिल्डअप ही नहीं हो रही। बैंक का क्रेडिट बढ़ ही नहीं रहा है। WPI इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन इज गोइंग टू 14%, कंज्यूमर इंडेक्स इन्फ्लेशन इज गोइंग टू 6%। ये बड़े खुश हो जाते हैं, जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत बढ़ गया। अरे जीएसटी कलेक्शन तो आपका अपने आप बढ़ेगा। आप कर क्या रहे हो जीएसटी कलेक्शन के लिए? आपने करा क्या है? आयरन की प्राइस डबल हो गई, प्लास्टिक की प्राइस डबल हो गई, आपको एल्युमिनियम की प्राइस डबल हो गई, आपकी कॉपर की प्राइस डबल हो गई, आपकी कोल की प्राइस डबल हो गई। सभी तो कमोडिटीज की आपकी प्राइस डबल हो गई। व्हेन यू टॉक ऑफ रियल टर्म्स, टनेज की इंक्रीज की बात करते हो, टनेज तो इंक्रीज नहीं हुआ है, टनेज डिक्रीज हुआ है, कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इनने कुछ ऐसा करा ही नहीं
आम आदमी के हाथ में कुछ पैसा दिया ही नहीं जिससे कि उनका कंजम्पशन बढ़ सके, जिससे डिमांड बढ़ सके, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सके, वो कुछ भी नहीं कराए। बेसिक मुद्दा क्या है जो सब कंट्रीज कर रही हैं? वो बेसिक मुद्दा है कि भाई किसी तरह से कॉमन आदमी के हाथ में पैसा दिया जाए। कॉमन आदमी के हाथ में पैसा रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नया एम्प्लॉयमेंट आएगा, नया एम्प्लॉयमेंट आएगा तो बैंक लोन्स बढ़ेंगे, सब चीज, पूरी इकोनॉमी आपकी चेंज होती जाएगी। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कोई सुनने वाला नहीं। इनको तो एक चीज नजर आ गई है, कपैक्स कपैक्स करते रहो और पता नहीं क्या हो जाएगा। कपैक्स से कुछ भी नहीं हो रहा। कपैक्स विल टेक 7 months। 50 करोड़ गरीब जनता जो आज बिना नौकरी के, बिना एम्प्लॉयमेंट के, वो 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ पर आ जाएगी। क्या होगा उस गरीब जनता का? उससे मतलब ही नहीं है। आप उनको फ्री राशन दे के लुभा लेते हो, कभी हिंदू मुस्लिम पे लुभा लेते हो। सिर्फ आपको तो चुनाव जीतने से मतलब है, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। सिर्फ 2 महीने के लिए जाएंगे, गरीब जनता को बहला फुसला के आके आ जाएंगे। आज जो मुख्यमंत्री जी ने करा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुख्यमंत्री जी ने करा वो था इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जो पूरे भारत में कहीं नहीं। शहरी गारंटी योजना से पर हम करीब 750 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और 800 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट करेंगे। इसी तरह से मनरेगा में इनने तो बजट कम कर दिया। 98,000 करोड़ से बजट 73,000 करोड़ कर दिया था और उसमें से भी 15,000 करोड़ की पुरानी लायबिलिटी है। तो यदि आप वो मान के चलोगे तो करीब सिर्फ बजट रह जाएगा 58,000 करोड़ का। डिमांड ड्रिवन है, देना पड़ेगा, बट बजट में नहीं डालना चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते? क्या इसका अभिप्राय है? ये किसी को स्पष्ट नहीं है क्यों नहीं डालना चाहते। डिमांड ड्रिवन है, आपको डाल देनी चाहिए थी। आप पुरानी लायबिलिटी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस साल में, उसका भी पेमेंट करोगे। यहां पर 6-6 महीने हमारे सरपंचों को पेमेंट नहीं मिलता पक्के कामों का। किसको रोए जाके? 25 संसद हमने दे दिए, बट एक संसद ने भी आवाज उठाई। 6-6, 7-7 महीने पक्के कामों का पैसा नहीं मिल रहा। बैठ जाइए, आगरा नहीं जाना अभी आपको, आगरा नहीं जाना, बैठ जाइए। इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इनके मुद्रा योजना फेल होने से बहुत प्रॉब्लम में आ गई। हमारी इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना चल ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ मुद्रा योजना में इतने एनपीएज हैं, हमारी कमर्शियल बैंक्स हमारे नीचे नहीं है, इसलिए वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आज जो करने की चेष्टा करी है मुख्यमंत्री जी ने, वो एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करी। आप देखो 550 करोड़ रुपया हमने दूध डेयरी वाले जो संगठन है उनको हमने दिया। वो क्यों दिया? कि हम उन आदमियों के हाथ में पैसा दे दें जिससे कि रूरल डिमांड क्रिएट हो। सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस कहां है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस है रूरल इंडिया में। आज आप देखिए 2 व्हीलर जो कि सबसे बड़ी डिमांड हुआ करती थी इंडिया की, वो रूरल डिमांड थी, वो खत्म हो गई। वो इंडस्ट्री पूरी डोलड्रम्स में आ गई, वहां माल ही नहीं बिक रहा, इतनी हालतें खराब हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई को इंटरेस्ट सबवेंशन में 150 करोड़ रुपया दिया, जिससे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कम पैसे पे, ब्याज पे पैसा मिले, जिससे नई इंडस्ट्री लगे। नई इंडस्ट्री लगेगी तो कम से कम उनको नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप टाइम मेरा काट रहे हैं साहब, तो मैं 3-4 वो बोल रहा हूं जो मैं चाहता हूं सरकार को करना चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार के पास जो रीको की जमीन है जो लीज डीड पर चल रही है और उससे पैसा भी मिलेगा सरकार को, मैं चाहता हूं रीको वाली जमीन जो लीज डीड पर है उसको ओपन कर दें, हमारे से पैसा ले लें। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो पैसा ये कुछ हो जाती है, फिर रीको के चक्कर काटो और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर काटो, आदमी परेशान हो जाता है। उसको क्लियर कर दें, लैंड टाइटल को क्लियर कर दें, 10 साल की लीज ले लें, 20 साल की लीज ले लें, उस लीज लैंड को हमारे नाम से लीज हटा दें और उसको ओपन कर दें, हमारे पास कर दें। हम उसका पैसा देने को तैयार हैं। ये करीब करीब पूरे ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डिमांड है कि इसको ये करा दिया जाए। इसी तरह से
जो यूडी टैक्स है, अब रीको पे यूडीएच मंत्री जी बैठे हैं यहां पर, रीको हमारे से सर्विस चार्ज भी ले रहा है। यूडी टैक्स किस बात का रीको इंडस्ट्रियल एरिया में? आप दो चार्जेस कैसे ले सकते हो साहब? इधर तो आप चाहते हो यूडी टैक्स भी दे दें और इधर आप चाहते हो सर्विस चार्ज भी आप ले लो और 10% हर साल सर्विस चार्ज भी बढ़ा दो। और सर्विस चार्ज के रूप में रीको यदि जब पैसा लेता है तो कम से कम वाटर सप्लाई का ध्यान रखे, स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखे और रोड्स का ध्यान रखे। ये तीनों चीजें बिल्कुल नगाड़े हैं सब रीको इंडस्ट्रियल एरियाज में। रीको इंडस्ट्रियल एरियाज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। नहीं है सर, सॉरी नहीं है, बहुत हालत खराब है। धौलपुर में हम ट्रैवल भी नहीं कर पाते। माननीय एक फायर एनओसी का और सिस्टम है साहब। फायर एनओसी जिसके पास 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उससे आप फायर एनओसी देने के लिए 72,000 रुपया ले रहे हो आज की डेट में। आप टाइनी और एमएसएमई सेक्टर्स को तो इससे बाहर निकालो। मंत्री जी, यदि आप इसको बाहर निकाल दोगे, यदि हम 10 साल उसका आपको पैसा देते रहेंगे 72,000, इतने में तो हम अग्निशमन यंत्र ही खरीद लेंगे, एक गाड़ी खरीद लेंगे 7,20,000 रुपए की। इसको खत्म करो साहब। अफोर्ड नहीं कर सकती, टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती इसको। इस पर सीरियसली ध्यान देना है। उद्योग मंत्री जी बैठी हैं, इस पर आप सीरियसली ध्यान दो। सब अगेंस्ट हैं इसमें, इसको आप हटाओ प्लीज। एक ही चीज आप चार्ज करो, या तो यूडी टैक्स करो या सर्विस चार्ज करो। बोथ थिंग्स यू कैन नॉट चार्ज। माननीय कंक्लूड करें प्लीज। सर एक चीज और उद्योग मंत्री जी से कहूंगा, जो डीआईसी नोडल एजेंसी आपकी बनी हुई है, आप हमारे को सब्सिडीज देती हैं यूथ को, जिनको नए पैसे मिलते हैं नए उद्योग खोलने के लिए, नए धंधे खोलने के लिए, जिनको आप पैसा देते हो, वो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में। मैं ये चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर रोज रोज नहीं भागे उसके लिए। वाई शुड एंटरप्रेन्योर रोज रोज क्यों भागे डीआईसी उसको कोऑर्डिनेट करे, उसके अकाउंट में डायरेक्ट डलवाए, जिससे ये कहानी खत्म हो कि रोज रोज एंटरप्रेन्योर को डीआईसी नहीं भागना पड़े कि मैम मेरी सब्सिडी आई नहीं आई। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कर दो उसके अकाउंट के अंदर, सब्सिडी बैंक को आ जाए, बैंक को एक अंडरटेकिंग दे दी जाए कि भाई ये पैसा आ जाएगा, उससे उसका इंटरेस्ट का सब समायोजन हो जाएगा। प्लीज फिनिश। 5 मिनट नहीं, लास्ट प्लीज। 4 बजे आपको बोलना आखिर है। में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज इतना अच्छा बजट जो मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, उसके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शानदार बजट, शानदार लोगों का डेवलपमेंट, लोगों में बजट के प्रति पूरा उत्साह, और ये जो नई पेंशन स्कीम उनने चालू करी है, मैं जानता हूं कि ये लोग उसकी बुराई भी नहीं कर सके, बट जो नई पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है वो एक सोशल सिक्योरिटी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने दे दी है, जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आने से अब कतराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी सोशल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। आपका तहे दिल से शुक्रिया। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।